महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान समारोह में उपस्थित हमारी सबकी भाभी और इस अकादमी की उपाध्यक्षा मंजू लोढ़ा जी, माननीय अमरजीत मिश्रा जी, अनिल गलगली जी, विमल मिश्र जी, सुधाकर मिश्र जी और जिन्होंने इस कार्यक्रम को गति देने के लिए पूरा योगदान दिया, ऐसे हमारे शीतला प्रसाद दुबे जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों। जिस बात का जिक्र काथे जी ने यहाँ पर किया, ये बात 100 आने सच है कि महाराष्ट्र ऐसा ही भूमि है कि जहां पर पु ल देशपांडे जी ने ये कहा था की ज्याचं स्वतःच्या भाषेवर प्रेम आहे तोच इतर भाषांवर प्रेम करू शकतो। और इसके लिए महाराष्ट्र में मराठी तो हमारी मातृभाषा है ही, उसका आग्रह भी होता है, होता रहेगा और उसके ऊपर आक्रमण न हो ये भी कर्तव्य हमारा है। लेकिन मराठी के साथ साथ अन्य भाषाएं जो हमारे संवाद का माध्यम है उसका भी सम्मान होगा, ये महाराष्ट्र की धरती की विशेषता है। और इस बात का काते जी ने जिक्र किया कि 10 अलग अलग भाषाएं इसकी अकादमी, इसकी कमेटी और उन सब के ऊपर काम लगातार होते रहता है। और महाराष्ट्र में हिंदी भाषा और उसका साहित्य, मित्रों साहित्य ये सही मायने में उसको पढ़ने वाले हर व्यक्ति के जीवन में जीना कैसा, इसका मूल्य देता है। किस लिए जीना, उसकी दिशा भी देता है। जीते समय दूसरे के लिए सोचना उसकी प्रेरणा भी देता है। जीते समय दूसरे के लिए जीना है, ये संस्कार अपने परिवार में एक तरीके से मानो उसकी रचना करना, उसकी कार्य पद्धति देता है। उस कार्य पद्धति के साथ अपने जीवन को मिशन इस नाते बनाना, ये संस्कार देता है। और मेरे अगल बगल में जो होता है वहां से सीख कर मेरे जीवन को समृद्ध करना, ये भी कवायद, ये साहित्य देता है। मैं पढ़ रहा था बलिदानों की धरती, पहले तो मुझे लगा ये किसी की साजिश है कि मुझे बलिदानों की धरती का पुस्तक दिया जाता है। इतने जल्दी में धाराशायी होने वाला नहीं, ना कोई मेरा बलि ले सकता है। लेकिन मैं जिस साहित्य की बात कह रहा था तो मैं वहां पढ़ रहा था। अब इसी पुस्तक ने शीतला प्रसाद जी मेरे लिए और लोढ़ा जी के लिए 2 कार्यक्रम दिए। हमारे मंगल प्रभात लोढ़ा जी यानी हमारे मंत्री भी है, मेरे वरिष्ठ भी है, वो ऐसी चीजें ढूंढते रहते हैं कि जहां देशभक्ति की प्रेरणा का स्थान निर्माण किया जाए। और मुझे यहाँ पर दिखाई दिया कि हमारे ज्योतिबा फुले, इनको महात्मा, हम तो बोलते हैं रोज महात्मा ज्योतिबा फुले, ये महात्मा उपाधि देने वाली जगह दक्षिण मुंबई स्थित उस हॉल में थी। इस हॉल में ज्योतिबा फुले जी दुनिया के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले जी इस उपाधि से पहचान गए। वो हॉल
ये हमारे लिए प्रेरणा का हाल है। वो मुझे आज यहाँ पर पता चला। एक रेस्तोरां का उल्लेख है जहां पर हमारे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी, इन्होंने संविधान के निर्माण के कई पन्नों की निर्मित का कार्य उस रेस्टोरेंट में किया है। विदेशों में जाते हैं तो हम देखते हैं वहां के प्रमुख नेता, प्रमुख व्यक्ति, प्रमुख महापुरुष कहां पर उनके चरण लगे, कहां पर उन्होंने कार्य किया, वो जगह अगली पीढ़ी को प्रेरणा दे, इसके लिए उसका संवर्धन भी किया जाता है, संरक्षण भी किया जाता है और वहां विकास भी किया जाता है। ये दो जगह मुझे इस हिंदी साहित्य की रचना से मुझे मिले और साहित्य की ये कीमत होती है, ये उसको हम समझ ले। हिंदी साहित्य निर्माता लेखकों का पुरस्कार हो, प्रचार और प्रसार हेतु विविध कार्यक्रम और योजनाओं की निर्मित हो और ज्येष्ठ साहित्यकों के पुस्तकों का प्रकाशन हो। और उसमें हमने देखा है बहुत सारे इस प्रकार की कहानियां, उपन्यास, काव्य, निबंध, समीक्षा, अनुवाद, वैज्ञानिकता से लिखा हुआ लेख, जीवन पर साहित्य, पत्रकारिता, कला, बाल साहित्य। आजकल बाल साहित्य के ऊपर मैं सभी से निवेदन करूंगा ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हमारे नौजवान बाल जो अपने परिवारों में भी होगा थोड़ा ढूंढिए, आजकल मोबाइल पर ज्यादा है, मैं उसका विरोधी नहीं हूं, इंटरनेट पे ज्यादा है, उसको बंद करो मेरा कहना नहीं है, गेम्स पर ज्यादा है, आपत्ति कई गेम्स पर है। और आज अगर बाल साहित्य की अगर रचनाओं में फिर से जाना है तो फिर वही आर.डी. बर्मन का गीत हमको याद आता है, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा। उसके आगे का जाए, अगली पीढ़ी तक इस प्रकार की रचनाएं, इस प्रकार का बाल साहित्य हम पढ़ते थे। चांदोबा मराठी में भी आता था, हिंदी में भी आता था, चंदा मामा करके आता था। अब वो कहाँ गए? और बाल साहित्य में आज की आवश्यकताओं को देखकर, प्रस्तुतिकरण को देखकर, आज के तकनीकी युग में उसका आकर्षण इसकी तरफ बढ़े, उसको सोचकर, लेकिन मूल्यों को छोड़कर नहीं, मूल्यों को छोड़कर नहीं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आज जब आप घर जाओगे तो एक खेल जरूर खेलिए जो मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं। अपने परिवार में जो भी 18 के नीचे या 18 से 25 तक जो युवा या बाल होंगे, उनको आप ये पूछिए कि छत्रपति तारा रानी कौन थी। छत्रपति तारा रानी को आप जानते हो क्या? मुझे बहुत खुशी होगी अगर 100% घरों के बच्चों ने अगर उसका जवाब दिया। वो तारा रानी जिनके 350वां जन्म शताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं, शायद आपको वो बच्चा जिसने छावा पिक्चर देखा वो ये कहेगा कि हमें इतिहास क्यों नहीं सिखाया गया। और उसके आगे शायद आप उसको तारा रानी जी के बारे में बताने का प्रयास करोगे तो ये जरूर कहेगा कि जब छत्रपति संभाजी महाराज को वहां पर अटक कर दिया, अरेस्ट कर दिया, बंदी बना दिया, उसके बाद जो राजगद्दी पर उनका संस्कार हुआ वो राजा राजाराम, उसकी पत्नी तारा रानी। इतिहास से कहता है हाल हाल करके छत्रपति संभाजी महाराज को मारा गया। जिंजी में दक्षिण की तरफ मराठा साम्राज्य
और हिंदवी स्वराज्य की रक्षा के लिए कम उम्र के हमारे राजा राजाराम और तारा रानी जिंजी में तमिलनाडु से हिंदवी स्वराज्य की सुरक्षा, वहन, कार्य रचना, व्यवस्थापन और युद्ध लड़ रहे थे। औरंगजेब ने ठान ली थी, मैं हिंदवी स्वराज्य उखाड़ दूंगा, मराठा साम्राज्य नेस्तनाबूद कर दूंगा, भोसले कुलवंश जमीन में तह मैं कर दूंगा। और उस समय पर दुर्भाग्य से छत्रपति राजा राम जी की बहुत जल्दी मृत्यु हो जाती है और आप और मैं हिंदुस्तान में हिंदू इस नाते जी रहे। इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का सबसे बड़ा आशीर्वाद और योगदान है। संभाजी महाराज का भी है, अन्य लोगों का भी है, लेकिन अंतिम मंजू जी मेरी तारा रानी 22 से 25 साल में विधवा होने के बाद वो औरंगजेब से लड़ाई लड़ती है। सिर्फ तुलना के लिए कह रहा हूं, उसके ऊपर आपत्ति मत करिए। उस समय की ताकत औरंगजेब की, तो अगर चाइना कहे तो बांग्लादेश की ताकत जो होगी वो ताकत लेकर तारा रानी लड़ी। इस प्रकार का बदल अंतर होके तारा रानी को मैं बंदी बना दूंगा, भोसले कुलवंश समाप्त कर दूंगा, ये मानकर औरंगजेब लड़ता रहा। मेरी वीर तारा रानी 1 साल 2 साल नहीं 6 साल उससे लड़ी, लेकिन उसके हाथ में कभी नहीं आई। आखिर में औरंगजेब हार गया, उसको मृत्यु मिली, लेकिन मेरे तारा रानी ने खुद को ना समर्पित किया ना बंदी किया। ये शूर मेरी तारा रानी है। ये जरूर घर में पूछिए, बच्चों को पता है क्या। और साहित्य की निर्मिति मनुष्य के मन के भावों को प्रफुल्लित करने, उसको प्राउड करने, उसको मैच्योर्ड करने के लिए जितनी जरूरी है, उतनी ही साहित्य की निर्मिति मेरे इतिहास को उजागर करने के लिए भी है। और ऐसे साहित्य की निर्मिति की चिंता करने वाला मेरी अकादमी, ये हिंदी साहित्य अकादमी है। और इसके लिए यहाँ पर मैं जब आता हूँ तो मुझे भी ये महसूस होता है कि हमको किस दिशा में बढ़ना है। अटल जी का उल्लेख यहाँ पर शीतला प्रसाद जी ने किया। स्वर्गीय अटल जी अपने भावों को राष्ट्र के प्रति समर्पित करते समय ये जरूर कहते थे, टूटे हुए मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता, और अपनी बातों को कहकर राष्ट्र को समर्पित करते थे। हमने ये तय किया है, अटल जी के नाम से, उनके स्मृति से, उनके कार्य को ध्यान में रखकर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम का सम्मान इस साल से हम घोषित करेंगे। और छत्रपति संभाजी महाराज जी की छावा पिक्चर देखी होगी, तो उसमें भी कवि भूषण साथ में ही है। वो कवि भूषण भी संभाजी महाराज की प्रेरणादायी कार्य में अपना हाथ बटाते हैं। आज अगर हम वड़ू है ना, वड़भद्रुक में नाम शायद गलत हो सकता है, कहाँ है वड़ूभद्रुक, वहां पर छत्रपति संभाजी महाराज जी के समाधि पर जाइए। वहां उसके बगल में ही कवि भूषण की भी समाधि है। ये महाराष्ट्र की संस्कृति है। और उसी क्या नाम बराबर है ना, कवि कलश की, और उनके साथ भी सम्मान से, अदब से लोग सिर झुकाते हैं। तो दोस्तों, ये पूरा चिंतन हमारे अकादमी में होता है। इस अकादमी के सभी वरिष्ठों को मैं अभिनंदन करता हूँ
और विशेष रूप से अमरजीत भाई का, वो भी उसमें बहुत प्रामाणिकता से इस कार्य को वहन करते हैं। और आजकल मैंने तय किया है हिंदी के लिए मैं मंजू जी का क्लास लगाऊंगा। उनका भाषण, वक्तृत्व, कविता ये भी जोरदार होती है। कभी कभी मुझे लगता है इतना देश प्रेम मंगल जी को कहाँ मिला है। तो घर में रोज दाल चावल देते समय भी वो भाभी जी कहते होंगे ये देशभक्ति का गीत है। तो इसका भी सम्मान होना चाहिए। मैं सभी पुरस्कारों का मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ और निवेदन भी करूँगा कि साहित्य की निर्मित के इस अभियान में, इस यज्ञ में हम अपनी अपनी संविदा दें। इतना ही नम्र निवेदन। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मंत्री महोदय। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए